और जीभ दांत को दांत पे रख के का आवाज करना, ऐसे श्वास भरना है और नाक से छोड़ना है। करेंगे स्टार्ट। शीतकारी प्राणायाम। इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम नोज। इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम नोज। फिर से लास्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम नोज। नाक से छोड़िए श्वास। अभी मैं आपको कुछ नॉर्मल ऐसे टिप्स नहीं है, नॉर्मल सब बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अभी हमारे किडनी को हेल्दी करने के लिए राजमा, बॉइल्ड राजमा महीने में एक बार खाना चाहिए। अगर किडनी को हेल्दी रखना है, किडनी को हेल्दी रखने के लिए एक 10-15 राजमा, बॉइल्ड राजमा खाने का महीने में एक बार, तो हमारी किडनी हेल्दी रहेगी। ठीक है। और जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं ना, जो टॉक्सिन, हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकल जाता है। अगर हम वंस इन ए वीक फास्ट करेंगे, वंस इन अ वीक, तो हमारे बॉडी में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं ना, जहरीले पदार्थ, वो बाहर निकल जाते हैं, टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। और खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी पीना चाहिए और खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। न तो खाना खाने के थोड़ी देर पहले नहीं और फौरन भी नहीं पीना चाहिए, मतलब पानी को, नहीं तो जठराग्नि जो है अपनी मंद हो जाएगी और अपना खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो भोजन के पहले और भोजन के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। और अगर हम लोग जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमारा जो कफ है, कफ वो बढ़ जाता है। अगर हम लोग ठंडा पेय पिएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और हम लोगों को कफ हो जाएगा, सर्दी की प्रकृति हो जाएगी, अपना शरीर में कफ बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप दिन में खाना खाने के बाद सोते हैं तो आपका कफ बढ़ता है। आपको खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, दोपहर को खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए दिन में, नहीं तो आपका जो कफ बढ़ जाता है और आपका मोटापा भी बढ़ता है, आप मोटे हो जाते हैं। अगर आप दिन में सोएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे और आपका कफ बढ़ेगा। तो दिन में खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए। अगर हम बिस्तर पे लेट के पड़ेंगे तो हमारी आंखों में हानि होती है, मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पीछे की तरफ जा रहा है और आप पढ़ने के टाइम पूरा प्रेशर लगा रहे हैं पढ़ने में, तो लेट के कभी नहीं पढ़ना चाहिए, वो अपनी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। कभी भी लेट के पढ़ना नहीं चाहिए। और जब हम ज्यादा बात करते हैं तो हमारी शारीरिक शक्ति कम हो जाती है। हम लोग जब बात ज्यादा करते हैं ना और अपना वात बढ़ जाता है, वात गैस बढ़ जाती है बॉडी में, तो कभी थोड़ा मौन व्रत रखना चाहिए। थोड़ा कोई भी टाइम ध्यान करो, जब भी तुमको ठीक लगे
डिसाइड करो कि मैं दिन में 1 आवर, हाफ एन आवर, जितना आप कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का प्राणायाम, एक प्रकार का योग है। आप आधा घंटा 1 घंटा मौन व्रत रखना और बोल देना कि मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि जितना आप ज्यादा बात करोगे उतना आपकी शारीरिक शक्ति कम होती है और आपका वात बढ़ता है, वात बढ़ता है। और जब आप गुस्सा करते हैं और ईर्ष्या करते हैं तो आपका पित्त बढ़ता है। जब आप गुस्सा करेंगे किसी पे, आप किसी से जेलस करेंगे तो आपका पित्त बढ़ेगा, पित्त। और किडनी को, और एक तो राजमा मैंने आपको बताया किडनी के लिए अच्छा है, महीने में एक बार 10-15 बॉईल किया हुआ राजमा खाना। दूसरा, खाना खाने के बाद हमेशा टॉयलेट जाना चाहिए, आ रहा है या नहीं आ रहा है। खाना चाहे वो सुबह का खाना हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, आपने खाना खा लिया उसके बाद आपको टॉयलेट जाना ही चाहिए, चाहे आए या ना आए। इससे आपकी किडनी हेल्दी रहती है। आपकी किडनी को हेल्दी रखने के लिए 2 चीजें हैं, एक तो राजमा है, दूसरा आपको टॉयलेट जाना ही चाहिए। ये 2 बातें हैं, बस इतना मेरे को आपको, मतलब ये नॉर्मल मैंने वो बताया, ऐसा कुछ खास वो नहीं है, बट कुछ चीजों का लाइफ में अगर आप पालन करेंगे तो आपके शरीर में तकलीफ कम होगी। बस, और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। ये सुबह हम जो करेंगे डिटॉक्स प्राणायाम वगैरह, करता काय सांगितलं? उसके बाद कितना रखना है गैप? क्या बोल रहे हैं? डिटॉक्स के लिए क्या बोला था? डिटॉक्स करने के लिए 1 वीक, हफ्ते में 1 बार आपको उपवास करना है। उपवास करना है। हाँ, उससे क्या होता है, अपनी बॉडी में जो आप जो एलोपैथिक दवाई या कुछ लेके उससे उसमें जो टॉक्सिन या जो वो होता है ना, वो उस दिन निकल जाता है। आपको लिक्विड कुछ पे, किसी पे भी रहिए, या तो पूरे दिन मठा पे रहिए, पूरे दिन जूस पे रहिए, पूरे दिन लेमन शरबत पे रहिए, मतलब पूरा दिन लिक्विड पे रहना है, जो लिक्विड आपको अच्छा लगता है। नारियल पानी पे रहिए, मतलब पूरे दिन ऐसा नहीं, सुबह नारियल पानी पिया, फिर लेमन जूस पिया, फिर मट्ठा पिया, फिर फ्रूट्स खाया, मतलब अन्न मत खाइए उस दिन। जब आप व्रत करते हैं उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपका विषैला पदार्थ बाहर नहीं निकलेगा। आप चाहिए उतना नारियल पानी पियो, मट्ठा चाहिए उतना पियो, जूस चाहिए उतना पियो, फ्रूट चाहिए उतना खाइए, पर अन्न नहीं खाना है। वो एक तरह से, हाँ, वो वही आपके बॉडी में से पूरा टॉक्सिन निकाल देगा। आप आधे तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। आप अगर हफ्ते में 1 बार व्रत करते हैं तो आपका आधा शरीर तो इससे ही ठीक हो जाता है। और फिर थोड़ा योग प्राणायाम करिए तो एकदम स्वस्थ रहेंगे आप। ठीक है। What is matta? What is matta? दही को take 1 tablespoon of curd and add 1 glass of water to that. And buttermilk. Okay, okay. But it has to be it should not be thick. It should be very पतला होना चाहिए। वो मठा होता है, जितना पतला होगा उतना फायदा करेगा। आपका पेट साफ रहेगा, एसिड नहीं बनेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और गर्मी में तो आपको कम से कम खाना खाने के बाद 4 या 5 ग्लास मठा पीना चाहिए। आप पी के देखिए, आपका वो पेट ठंडा रहेगा। अभी गर्मी इतनी है ना, पेट कूल रहेगा, आपका पेट साफ रहेगा, गैस नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको एनर्जी लेवल बढ़ेगी। आप खाना खाने के 15 मिनट 20 मिनट बाद 4-5 ग्लास कंटिन्यूस नहीं, 1 ग्लास पिया, थोड़ा ब्रेक किया, 1 ग्लास पिया, ब्रेक किया, 10 मिनट, ऐसे 4-5 ग्लास मठा पीजिए। उसको आपको मुश्किल से 4 टेबलस्पून कर्ड लगेगा। सिर्फ 4-5 ग्लास मठा को 4 टेबलस्पून कर्ड में बनाना है, और उसमें आपको कुछ डालना है तो डालिए, और वो फ्रेश कर्ड होगा तो दी बेस्ट। तो आपको सर्दी भी नहीं होगी। और वो सिर्फ दोपहर को ही पीना है, रात को नहीं पीना। रात को क्या होता है, कफ बनता है। जब भी सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए। उसके बाद गर्म ठंडी चीज खानी हो तो सूर्योदय के, सूर्यास्त होने के पहले खाना चाहिए। मैडम,
या राजमा के बारे में क्या बोला था आपने? राजमा 15-16 राजमा को रात को भिगो देने का, मॉर्निंग में स्टीम देने का उसको, और सॉल्ट पेपर डाल के खाने का। दिस विल कीप योर किडनी हेल्दी। वंस इन अ मंथ यू हैव टू डू दैट, वंस इन अ मंथ। तो 15-16 में होता है काम? 15-16 में? मैडम सुबह हम जो प्राणायाम व्यायाम व्यायाम करते हैं, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, cannot digest राजमा। इट इज एज गुड एज आपका नॉनवेज का प्रोटीन के जितना हैवी होता है। इट इज वेरी हेवी टू डाइजेस्ट। एक उड़द का दाल और एक राजमा इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, एंड इट शुड, उसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ स्टीम देना, बॉईल करना। बॉईल में सॉल्ट पेपर नींबू जो भी डालना है डालिए। 15-16 राजमा, मतलब अपने मुट्ठी में उतना ही आएगा। एक मुट्ठी राजमा बॉईल करके महीने में एक बार खाएंगे, आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। गुड टू कीप योर हेल्दी किडनी। This and go to toilet after your meal, whether it is morning, evening, night. You have to go. Your kidney will be very healthy. Okay. Pratibha, you said after lunch 40 minutes पानी नहीं पीना है, but buttermilk can be taken, बटरमिल्क पी ना? सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, बट वाटर, प्लेन वाटर ओनली आफ्टर 40 minutes. Yes, you can have buttermilk. Yes. Okay, okay. Yes. This सुबह के fasting, मैडम बोलिए। बोलिए। Pratibha, for this सुबह fasting, no meals, is it? No. Yeah, no meat, no meat, no. Then only वो जो आप लोग No. एलोपैथिक दवाई वगैरह खाते हो वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप मील खा लिया तो योर आगे योर डाइजेस्टिव सिस्टम को आप बहुत प्रेशराइज हो गया ना, वो पूरे दिन उसको काम नहीं करना है, वो पूरा क्लींजिंग कर रहा है उस दिन। When it is cleaning, it's an obstacle if you give that. You cannot give meals. No, but then what about Yeah. those who are taking medicines? How will they take their medicines? तो ये So आप on that day, no medicine. आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट इज अ फूड ओनली ना। फूड, फ्रूट क्या है, आप फ्रूट के बाद लीजिए ना दवाई, क्या प्रॉब्लम है? फ्रूट खा के दवाई खा अच्छा, सकते हैं आप। सी फ्रूट्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रूट कितना भी खाना है खा लीजिए, आप चाहिए उतना फ्रूट खाइए। और फ्रूट से डायबिटीज भी नहीं बढ़ता है, वो मिथ है कि वो फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, वो डायबिटीज नहीं बढ़ाता है। आपको खाली ठंडे फ्रूट को सूरज के पहले लेना है, उसके बाद आप कितना भी फ्रूट खाइए, दवाई खाना है, आप एक बनाना खा लीजिए, संतरा खा लीजिए, पाइनएप्पल खा लीजिए, उसके 10-15 मिनट रुकिए और दवाई खा लीजिए, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? साबूदाना बहुत डेंजरस है ना। And one more thing, madam, you can have this nariyal pani medicine because nariyal pani is a whole food. It has all minerals, all everything is not necessary food होना चाहिए। आप नारियल पानी से ही दवाई खा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? खा सकती है। ये साबूदाना बहुत डेंजरस है ना। बाबा बाबा साबूदाना, हो वो उपवास नहीं रखना अच्छा उससे। वही ज्यादा खाते हैं लोग। वही तो बोला, That is a different उपवास। Hello. हाँ, वो उपवास अलग है। नहीं Hello. अच्छा, और ये सुबह fasting है। सुबह हम जो प्राणायाम करेंगे उसके बाद कितना इंटरवल रख के खाना नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट? क्या बोल रहे हैं आप, कितना? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आपका आवाज करने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए कितना? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है शिवड़ी जी। सुबह ब्रेकफास्ट कितने प्राणायाम करने के बाद हाँ, कितना इंटरवल लेना चाहिए खाने नाश्ते के लिए? मतलब आपके सुबह मतलब जिस दिन आपने फास्ट किया उसके नेक्स्ट डे की बात कर रहे हो या नॉर्मल? प्राणायाम के बाद। वो बोलते हैं सुबह का एक्सरसाइज करने के बाद ब्रेकफास्ट कितना बजे के बाद कर सकता है बोलते हैं? सुबह का क्या करने के बाद, क्या करने के बाद? प्राणायाम अच्छा, प्राणायाम के बाद 15-20 मिनट बाद, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-15 मिनट उसका आपको ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 10-15 मिनट खा सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू। खा सकते हैं 10-15 मिनट बाद, खा सकते हैं। अभी भी आपने ये सब किया, 10-15 मिनट का डिनर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनर ले सकते हैं अभी आप, ठीक है?
अभी claps. अभी क्लैपिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 5 अभी 10 कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 go 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 स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, निरोगी Thank you. रहिए। Thank you very much. Thank you, madam. Thank you very much. शांति पाठ। Thank you. धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। Thank you. शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति रेव शांति शांति ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. धन्यवाद. Thank you, madam. Thank you, Pratibha. Welcome dear. Thank you and bye. Bye, everyone. Bye bye bye.